हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू अवर भगवत गीता सीरीज। आज हम 8 चैप्टर के 8 से लेकर के 10 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। तो आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो इंसान अपने ध्यान को बिना भटकाए पूरे तरीके से ईश्वर में लगा देता है, उसको निश्चित रूप से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। वही ईश्वर जो सब जगह विद्यमान है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, जो सबके जीवन का पालन पोषण करता है, जिसमें सूर्य से भी ज्यादा तेज है, जो हर किस्म के अंधकार से, अविद्या से, अज्ञान से परे है, और जिसके स्वरूप को जान पाना एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसे ईश्वर पर जब एक भक्त मन को एकाग्रित करके अपनी आखिरी सांस में अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में लगाता है, तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो बहुत गहरा मीनिंग है इन वर्सेस के अंदर, समझते हैं चलिए क्या है। यहाँ पर भगवान की कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि भगवान जो हर जगह विद्यमान है, यानी कि सुना होगा ना आपने, कण कण में भगवान। तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मन में फिर डाउट भी आता है, कण कण में भगवान, क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। हम अपनी अज्ञानता के कारण, माया के प्रभाव में आकर, अपनी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग के अंदर शायद भगवान को ना समझ पा रहे हो, शायद इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही ना कर पा रहे हो कि एक बार में एक इंसान कई जगह पर प्रेजेंट हो सकता है। थोड़ा थोड़ा हम इतना तो समझने लग गए कि भगवान इंसान नहीं है, कोई शक्ति है, तो शायद हो जाता हो, शायद है, लेकिन अभी भी डाउट है, मन में डाउट है। इसीलिए तो हम जाते हैं मंदिरों में, तीर्थों में, क्योंकि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग थॉट फॉर्म कि शायद यहाँ भगवान रहते हैं, शायद ये इनका घर है, शायद मैं यहाँ जाऊंगा, अमरनाथ जी जाऊंगा, कैलाश पर्वत जाऊंगा, या चारों धाम जाऊंगा तो मुझे विष्णु जी के, शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, वृंदावन जाऊंगा तो शायद कृष्ण मिल जाएंगे। और जाने के बाद भी हमारे अंदर डाउट रहता है, पता नहीं भगवान ने सुना है या नहीं सुना, देखा भी कि नहीं देखा भी, आया था। इसलिए हम मंदिर में जाकर दूर से जयकारे लगाते हैं कि मैं आया हूं, देख लो मुझे भी। उसके बाद भी यकीन नहीं होता कि मेरी प्रेयर पहुंच गई अब तक कि नहीं पहुंची। भीड़ बहुत ज्यादा थी ना, पता नहीं मुझ पर ध्यान गया कि नहीं गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमको डाउट है, हमें इस कॉन्सेप्ट पर ही डाउट है कि भगवान कण कण में हो सकता है, जबकि सच्चाई है कि भगवान कण कण में ही है। देखिए अपने आसपास, नजर घुमाकर शुरू कीजिए अपने आप से, अपने इस शरीर से, इसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज से, आपके जीवन से, आपके जीवन का होना अपने आप में भगवान के होने का बहुत बड़ा सबूत है। ये पूरी सृष्टि, ये प्रकृति, हर एक चीज कितने बैलेंस्ड वे में काम कर रही है, जैसे देखते ही समझ में आ जाता है। कोई तो है जो इसे चला रहा है, हर चीज पर नजर रखे है। धरती अगर अपनी धुरी से इतनी सी भी इधर टिल्ट हो जाएगी ना, सब तहस नहस हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कोई तो है जो उसको मेंटेन करके रखी है। तो कैसे कोई एक शक्ति हम सबकी जिंदगियां, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, हमारा एक एक का शरीर, हर एक चीज को कैसे कोई चला सकता है? तो यही समझा जाता है भगवान कण कण में है। अगर आपकी प्रेयर सच्ची है, सच्चे मन से आपने पुकारा है, तो यकीन मानिए आपको किसी भी मंदिर में, धाम में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तो कहा ही है, मैं तो भक्तों के मन में रहता हूं। आप मन में मंदिर बनाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान हर जगह है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से भगवान सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि वो बस जजमेंट ही देता रहता है, पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड्स ही देता रहता है, ऐसा नहीं है। ये सारा डिपार्टमेंट तो भगवान ने प्रकृति को सौंप दिया, उसको बोला चलो जाओ, ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तुमको दे रहा हूं, इसको करने दो इसका काम। जो इंसान जहां गड़बड़ करेगा, अपने आप लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट उसकी गड़बड़ को ठीक कराएगा। तो भगवान शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि संसार को रच भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती अपनी शक्ति का हर जगह प्रदर्शन नहीं करते वो।
अनलेस अंटिल इट इज नॉट रिक्वायर्ड, भगवान किसी चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान का कोई अंत नहीं है। अंत कैसे हो सकता है भगवान का? अंत तो उसका होता है ना जिसका कोई आरंभ हुआ होता है। जिसका कोई आरंभ ही नहीं हुआ, जो हमेशा से है, वो खत्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जिस तरीके से आत्मा, इसका कोई अंत नहीं होता। हाँ, आत्मा के शरीर का अंत होता है क्योंकि वो कभी आरंभ हुआ था, पर आत्मा का नहीं होता। इसी तरीके से भगवान ना कभी जन्म लेते हैं, ना कभी उनको मृत्यु आती है। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, बस इसी संसार के अंदर माया रचते रहते हैं। जो सबका रूलर है, सबका पालन पोषण करता है। अब रूलर कोई सिकंदर जैसा रूलर नहीं है, वो कोई क्रूअल रूलर नहीं है जो कहेगा आई एम द बॉस, मेरी हर बात तुमको माननी पड़ेगी। गॉड इज नॉट लाइक दैट। गॉड तो बड़ा प्यारा वाला रूलर है जो कहते ठीक है, मैं बस मैनेज कर रहा हूँ सारी चीजें और तुमको मैं इतनी फ्रीडम दे रहा हूँ कि जाओ अपने हिसाब से अपना प्ले करो। जो कहते हैं मैं तो पिक्चर के पीछे रहकर बस मैनेज कर रहा हूँ, सारी चीजें अरेंजमेंट करके दे रहा हूँ, पर मैं तुमको पूरी फ्रीडम दे रहा हूँ कि जाओ इस संसार में अपने तरीके से अपने जीवन को जियो। तो वो वैसे वाले रूलर नहीं है जो सबको कंट्रोल करते हैं। वो वैसे वाले रूलर हैं जो सिर्फ चीजों को मैनेज करते हैं हमारे बिहाफ पर। हमारी मदद तब करते हैं जब हम मांगते हैं और सही तरीके से मांगते हैं। सबके जीवन का पालन पोषण करते हैं गॉड। हम शिकायतें कर सकते हैं भगवान से कि मेरी तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है, हम डर डर कर जी सकते हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं अपना सर्वाइवल भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भगवान तो किसी खास इंसान पर ग्रेस करते हैं जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर उस बिगिनिंग पॉइंट पर जाएंगे जहां से आपके जीवन का आरंभ हुआ था, यानी कि जब आपने जन्म लिया था एक इन्फेंट की बॉडी में, वहीं से भगवान ने आपको प्रमाण देना शुरू कर दिया था कि सर्वाइवल की चिंता आप मत करो, वो मैं करा दूंगा। आपके पास किसी ना किसी को भगवान ने रखा कि वो आपका सर्वाइवल कराएं, आपका जीवन चलाएं, आपको इस लायक बनाएं कि अब आप अपने इस जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा सको। तो भगवान तो सबके लिए सब कुछ करता है। इंसान अगर अपनी फ्री विल भगवान को नहीं देता और जिद में आकर भगवान से ही दूर चला जाता है तो इसमें भगवान तो कुछ नहीं कर सकते। बट अदरवाइज हम सबकी जिंदगी को भगवान चला रहे हैं, रूलर बनकर नहीं, हमारे दोस्त बनकर, हमारे साथी बनकर, हमारे पेरेंट्स बनकर। जिसके अंदर सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश है, जिसके अंदर किसी किस्म का अंधकार, किसी किस्म की अविद्या, इग्नोरेंस टिक नहीं सकती। तो क्या सूर्य को तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर लेते हैं क्योंकि अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में हमने देखा कि सूर्य एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में उजाला कर देता है। तो एग्जाम्पल भी तो हम उसी हिसाब से दे सकते हैं जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। सच्चाई है कि भगवान में तो सूर्य से भी कहीं ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा तेज है कि उसके कंपैरिजन करने के लिए हमें एग्जाम्पल भी नहीं पता। ये तेज कोई ऐसी फिजिकल रोशनी नहीं है, ये तेज है ज्ञान का प्रकाश, विस्डम, जिसके अंदर कोई अंधेरा, कोई अज्ञानता टिकी नहीं सकती। संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर से ये तेज, ये प्रकाश खत्म हो गया। जब ये प्रकाश उनके अंदर से खत्म हो गया तो माया के घेरे में वो लोग फंस गए। एज अ रिजल्ट सही गलत ये सब समझने की शक्ति उनके पास से चली गई। जब चली गई तो उन्होंने हर उस चीज को सही मान लिया जो उनके लिए गलत थी। धर्म के नाम पर अधर्म को धर्म समझकर करते चले गए और अपने लिए कर्म बनाते चले गए। इस तरह से इंसान फंस गया। मेरा जो एक्सपीरियंस है जिंदगी से और इस जर्नी से, मैंने ये जाना है कि एक्चुअली भगवान को कोई जानता ही नहीं है। जो असली भगवान है उनको कोई जानता ही नहीं है, छुपे हुए हैं वो सबसे। जिसे हम भगवान समझते हैं वो इंसान का बनाया हुआ भगवान है, जिसे हमने हमारी सहूलियतों के हिसाब से, हमारी जरूरतों के हिसाब से
जो जो हमको चाहिए उसके हिसाब से हमने उसको क्रिएट कर दिया, जबकि असली भगवान ये नहीं है। असली भगवान इससे फार 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 बियॉन्ड है। तभी तो इस वर्ष में कहा गया है कि वो भगवान जिसके स्वरूप को जानना एक साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। हकीकत में इंसान नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है। हमको लगता है कि भगवान तो वही है जो हमारे विशेष को पूरा करता है, हमको हर वो चीज देता है जो हमको लगता है हमारे लिए अच्छी है और हमारे पास होनी चाहिए, जबकि असली भगवान वो है जो आपको सिर्फ वही चीजें देता है जो एक्चुअली में आपके लिए अच्छी है, और तभी देता है जब उसको लेने का सही वक्त आ गया होता है, उससे पहले नहीं देता। फिर आप चाहे कितना ही रो लो, कितना ही रिक्वेस्ट करो, कितना ही गिड़गिड़ाओ, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। भगवान अपने बच्चों को भिखारी बना हुआ नहीं देखना चाहता। भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से क्रिएट किया है वो मेरी ही तरह बने। इसलिए भगवान आपको हर वो चीज देते हैं जो आपको भगवान जैसा बनने में मदद करे। लेकिन क्या होता है कि अपनी अज्ञानता के अंदर इन गिफ्ट्स की हमें वैल्यू नहीं होती। हमें वैल्यू सिर्फ मटेरियल गिफ्ट्स की ही होती है। तो जो भगवान हमको ये सब दे रहा होता है और मटेरियल नहीं दे रहा होता, वो हमको भगवान ने शैतान दिखता है। और जो हमको मटेरियल गिफ्ट दे रहा होता है, सिर्फ मटेरियल गिफ्ट, वो हमको एक्चुअल भगवान दिखता है। तो वो बहुत बड़ी माया है, ये बहुत बड़ी माया। कोई भी आसानी से नहीं जान सकता असल में भगवान क्या है। यही बात इन वर्सेस के अंदर कही गई है। और जिस दिन आप एक्चुअल भगवान को एक्चुअल में जानना स्टार्ट कर देते हो, जो तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होने लगते हो, जब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रकाश उतरने लगता है, जब आपकी थोड़ी हीलिंग होने लगती है, जब आप थोड़ा बुराइयों को अपने अंदर से क्लीन कर देते हो, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आप जाते हो, तब जाकर आपकी कॉन्शियसनेस में बदलाव आता है। वो बढ़ती है, इवॉल्व होती है, और अंत समय में आप इसी स्टेट में मरते हो और अगले जन्म में ऐसे ही दोबारा जन्म लेते हो। तो जब आप भगवान को एक्चुअल में जान लेते हो और जानने के बाद अपने मन और बुद्धि सब चीजों को भगवान में स्थिर कर देते हो। स्थिर करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से बता रही हूँ। इसका मतलब पूरे दिन कृष्ण कृष्ण जाप करना नहीं है। इसका मतलब है कृष्ण के गुणों को जानो और उसको अपने अंदर उतारो। जब भी जो काम करो उसके अंदर भगवान की इन क्वालिटीज को याद रखो और उसी के बेस पर अपनी चॉइसेस बनो। ईमानदारी से सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में कृष्ण वाला आचरण करते हैं। हमें सबको पता होता है गलत क्या है, सही क्या है। फिर भी अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य या कोई हमारा प्रियजन कोई गलत काम कर भी रहा होता है तो हम साथ उसी को देते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं सारी डिविनिटी को, गॉड को, हर चीज को, क्योंकि हम अपने प्रियजन को ना तो नाराज करना चाहते हैं ना उसको खोना चाहते हैं। तो बताइए, अब ऐसे में अगर हम पूरा दिन कृष्ण के नाम का जाप भी कर रहे हैं तो क्या आप एक्चुअली में कृष्णा के साथ एक हो पाए? नहीं हो पाए। जब कृष्ण जैसा आचरण करने का वक्त था तो आपने मोह में आकर, बंधनों में आकर बुराई का साथ दे दिया। तो फिर कहां आप कृष्ण के साथ एक हुए? इसीलिए मैंने कहा था इन वर्सेस का बहुत गहरा मतलब है, अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। गीता में क्या है कि प्रोबेबली जिसने गीता को ओरिजिनली लिखा है वो एक योगी रहे, तो उन्होंने हर जगह योगिक एक्टिविटीज को, योगिक प्रैक्टिसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे दे करके हर वर्ड्स के अंदर लिखा है। तो क्या होता है, इससे जब आम इंसान इन वर्सेस को पढ़ता है तो उसको लगता है कि योगिक तरीका ही है जिससे मुझे भगवान मिल सकते हैं या मैं इस संसार से मुक्ति पा सकता हूँ, जबकि मेरा अनुभव मुझको कुछ और कहता है।
मेरा योगिक प्रैक्टिस का पाथ नहीं है। मैंने जो भी कुछ भगवान को जाना है, जो भी कुछ पाया है, वो या तो भक्ति से पाया है या विजडम से पाया है। विजडम ने ही मुझे असली भगवान को पहचानने में मेरी मदद की, और भक्ति समर्पण से मैं भगवान के करीब चली गई। तो यहाँ जो लास्ट वर्स के अंदर हमको एक बात बोली गई है कि दोनों आईब्रोज के बीच में, यानी कि थर्ड आई पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब योगिक तरीके से तो बस यही है कि आप सिंपली थर्ड आई पर ध्यान लगाते रहो। एक दिन अचानक से कुछ होगा और अचानक से आप शायद लिबरेट हो जाओगे, शायद आपको वहां भगवान दिख जाएंगे। पर जब आप इसको विजडम के थ्रू समझते हो तो थर्ड आई का सिंपल सा मतलब है डुअलिटी के बाहर आना, अपनी आई को सिंगल कर देना, यानी आपका पर्सपेक्टिव अब डुअल नहीं रहेगा, सिंगल हो जाएगा। आप पिक्चर के बाहर आकर पिक्चर को देखना सीख जाओगे। अब ये भी कोई एक या दो सांसों में नहीं होगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इस संसार को समझना पड़ेगा, जिसके लिए ऑफकोर्स आपको ज्ञान लगेगा। बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझ नहीं आएगी ना माया को जानने के लिए, उसके व्हील को ब्रेक करने के लिए, कर्मा को समझने के लिए, हर चीज के लिए ज्ञान तो लगेगा। बिना ज्ञान के तो असली भगवान भी असली दिखेगा ही नहीं, उसमें भी भ्रमित होकर आ जाओगे। तो आपके पास ज्ञान हो और सही ज्ञान हो, ये तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इसके ऊपर आपको काम करना होगा। यानी ज्ञान हो, जब मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दोगे तो भक्ति हो गई, वो समर्पण हो गया। मन और बुद्धि तुम्हें जो हर चीज में अड़चन डालते हैं, और आपने यही भगवान को दे दिया, तो दैट मीन्स आपने पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया। आखिरी सांस तक जाने के लिए आपको पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं होता, सिर्फ अपने आप को बदलना होता है। जब हम बदल जाते हैं ना, हमारी आदतें बदल जाती हैं, तो पुरानी आदतें तंग नहीं करती। पुरानी आदतें कब तंग करती है? जब आप उसको सप्रेस करते हो। अगर आप सप्रेस किए जा रहे हो, नहीं मुझे तो ये काम करना ही करना है, मुझे कहा गया था इस चीज को तुम्हें कंट्रोल करना है, तुम्हें मन और बुद्धि भगवान को देकर ही आना है, तो नहीं दे पाओगे। सप्रेशन के साथ ये रास्ता नहीं चला जाता, ये रास्ता समझ के साथ, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चला जाता है। तो जब वो आपके अंदर उतरती है, तो ये जो जीवन भर की साधना मैं आपको कह रही हूं ना, मैं भी साधना करती हूँ, रोज करती हूँ, पर कष्ट देके नहीं करती अपने आप को, नेचुरली होती है मेरी साधना। और आपकी भी होगी। जब आपके अंदर ये भक्ति जागेगी, असली ज्ञान आपके पास आएगा, जब आपको भगवान से प्रेम होगा, जब आप भगवान को समझना स्टार्ट कर दोगे, तो आप भी देखोगे कि ये कोई कष्टदायी नहीं होता जिंदगी भर स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना। लोग भागते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम से कि पता नहीं अब क्या छोड़ने को कह देंगे। छोड़ा तो जाता है, लेकिन वही छोड़ा जाता है जो अलाइन नहीं है, जो चीज अलाइनमेंट में ही नहीं है, आपको आपकी आत्मा से, आपके सच से ही दूर लेके जा रही है, उसको पकड़ के भी क्या करोगे? तो छोड़ा तो जाता है, मैंने भी बहुत कुछ छोड़ा है, सभी को छोड़ना होता है, लेकिन भगवान कोई भी ऐसी चीज आपसे नहीं छुड़वाते जो आपके लिए सही है, और फिर भी वो आपको जस्ट स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कष्ट देने के लिए बोलेंगे नहीं, त्याग दो इसको। ऐसा नहीं होता। तो जब भक्ति भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, और आखिरी सांस तो प्रैक्टिस भी किए जा रहे हो, और डुअलिटी के बाहर भी आ गए हो, सिंगल पर्सपेक्टिव से भी आपने संसार को देखना, समझना शुरू कर दिया है, तो इसका तो सिंपल सा मतलब है आप इवॉल्व हो गए। अब जब आप इवॉल्व होकर मरोगे, तो अगले जन्म में भी तो इवॉल्व होकर ही जन्म लोगे ना।
बस यही मैसेज भगवान आपको दे रहे हैं। ब्लाइंडली किसी चीज़ को प्लीज़ मत फॉलो कीजिए कि गीता में लिखा है पूरी जिंदगी कृष्ण के नाम का जाप करते रहो ताकि आखिरी समय पर वो याद आ जाए नाम आपको, और फिर तब एक योगिक एक्टिविटी से अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करना सीखो ताकि अंत समय में यहाँ पर ध्यान लगा दो तो आपको भगवान मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे। हमेशा इस बात को याद रखना कि सिर्फ कृष्ण कृष्ण जपने से कुछ भी नहीं होगा अगर कृष्ण का आचरण अपने अंदर आया नहीं है। टेस्टिंग फेजेस में अगर आपने बुराई को डिनाई करना नहीं सीखा तो मीन्स आप कृष्ण से दूर ही हो। भले कितना मर्जी आप भक्ति कर लो, मंदिरों में चले जाओ, भगवान के नाम का स्मरण करो, जाप करो, उनका नाम किताबों में लिखो, जो मर्जी करो, अगर आपने अपने आप को कृष्णा की एनर्जी के साथ अलाइन नहीं किया, यानी कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, हर जगह आपने बुराई को त्यागना स्टार्ट नहीं किया, तब तक आप कृष्ण से दूर ही रहोगे। तो कृष्ण में अगर मिलना है तो पहले तो कृष्ण को जानो वो कौन है, एक्चुअली उसके गुण क्या है। उसको उस नजर से मत देखो जैसा आपको दुनिया में दिखाया गया है, क्योंकि दुनिया का तो कृष्ण वही है जो आपको खूब सारे पैसे देगा, खूब सारा नेम फेम ये सब देगा, बहुत सारे रिश्ते देगा, लविंग लोग देगा आपके आसपास, और जिंदगी में किसी किस्म का आपको मटेरियल लेवल पे कष्ट नहीं देगा। ये वो वाला कृष्ण है जो दुनिया ने आपको दिखाया है। असली कृष्ण इसके बहुत परे है। तो पहले तो उस कृष्ण को जानिए। जब तक जानेंगे नहीं उसके जैसे बनेंगे कैसे, और जानने के बाद उसके जैसे बनिए, तब आपको एक्चुअली इनवर्सेस का रियल मीनिंग समझ आएगा। अगर आपने ये कर दिया तो डेफिनेटली आप कृष्ण के साथ एक हो जाएंगे और फिर आप सच में कृष्ण को पालेंगे। तो आज बहुत गहराई की बातें कृष्णा ने आप तक पहुंचाई हैं जिन पर मेडिटेट किए बिना इनका रियल मीनिंग आप नहीं जान पाएंगे, एंड आई एम श्योर आप इसके ऊपर काम करेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।